टीईटी में छूट को लेकर प्रधानमंत्री से शिक्षकों ने लगाई गुहार। अब प्रधान शिक्षक का पद भी पड़ गया खतरे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। टीईटी जिसका आदेश जारी किया गया था 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, जिसमें स्पष्ट ही निर्देश दिया गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत बहाल शिक्षक जो वर्ष 2012 से पहले नियुक्त हुए हैं, उन सभी को टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची है। साथ ही साथ जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, उन्हें अगर प्रोन्नति भी चाहिए तो टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। दोस्तों इसको लेकर पूरे देश भर के शिक्षकों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। शिक्षक काफ़ी चिंता में डूब गए हैं और पूरे देश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बिहार के मामलों में ये तो बातें चल रही थी कि बिहार के शिक्षकों पर यह लागू नहीं होगा, परंतु यह अवश्य लागू होगा, जिसके कारण शिक्षक संघ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीईटी में छूट देने की गुहार लगाई है। साथ ही साथ बड़ी खबर दोस्तों कि अब प्रधान शिक्षक का पद भी खतरे में पड़ गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों टीईटी की अनिवार्यता के लिए आप सभी को मालूम है कि तरह तरह की बातें चला करती थी कि यह लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, लेकिन अब तो देश भर के राज्यों की ओर से भी इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए, शिक्षकों जो बिहार के शिक्षक है किन शिक्षक पर लागू होगा ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन शिक्षक संघ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आज ही 18 सितंबर 2025 को यह पत्र लिखा गया है। दोस्तों इसका विषय ही रखा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने 1/4/2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्यता में छूट देने के संबंध में। उसके बाद लिखा गया है दोस्तों, गौर करेंगे, बड़ा ही अहम पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को, क्योंकि शिक्षकों से जुड़े मुद्दे हैं और शिक्षकों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त विषय सादर कहना है कि लाखों शिक्षक जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व सभी नियमों व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं का पालन करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त की, आज गहन चिंता एवं असमंजस की स्थिति में है। आगे लिखा गया कि शिक्षकों ने न केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान किया है, बल्कि राष्ट्र की नाव को मजबूत करने में भी अपनी संपूर्ण निष्ठा और मेहनत से योगदान किया है। नींव होना चाहिए, राष्ट्र की नींव को मजबूत करने में भी अपनी संपूर्ण निष्ठा और मेहनत से योगदान किया है। शिक्षकों की सेवा, अनुभव और समर्पण ही उन्हें आज तक अध्ययन में सक्षम और योग्य बनाए हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेशानुसार अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अध्यापन कर रहे उन सभी शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है, अनिवार्य रूप से 2 वर्षों के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा एवं प्रोन्नति हेतु 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को भी टीईटी उत्तीर्ण होना होगा। महोदय, यह स्थिति शिक्षकों के लिए पीड़ादायक है। क्यों पीड़ादायक है, इसमें क्रमवार लिखा गया है। यह नियम उन शिक्षकों पर ही लागू किया जा रहा है जिन्होंने नियुक्ति के समय की सभी आवश्यक योग्यताएं पूर्ण कर ली थी। उसके बाद लिखा गया है दूसरा नंबर में कि दशकों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षक अब उम्र और स्वास्थ्य के कारण दोबारा परीक्षा देने में सक्षम नहीं है। उसके बाद लिखा गया शिक्षकों के परिवारों की आजीविका और भविष्य पर सीधा संकट उत्पन्न हो गया है। इससे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होगा। अनुभवी शिक्षक निराश एवं अपमानित होकर सेवा से विमुख हो सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि प्रोन्नति एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों का अकस्मात बदलना शिक्षा एवं राष्ट्रहित में ठीक नहीं है। अतएव आपसे अनुरोध है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं संशोधित
अधिनियम 2017 में संशोधन कर अधिनियम लागू होने की तिथि यानी 1/4/2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्णता की अनिवार्यता से छूट प्रदान किया जाए ताकि शिक्षक तनाव रहित होकर शिक्षण का कार्य कर सके। दोस्तों, अहम पत्र लिख दिया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नियमित शिक्षकों में खौफ है। मुख्य रूप से कह दिया जाए तो नियमित शिक्षकों के लिए तो काफ़ी चिंता का विषय है, और नियमित शिक्षकों में उन शिक्षकों के लिए जो या तो अनुकंपा पर बहाल है या फिर कोई कमीशन से बहाल नहीं है। वर्ष 1994, वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में बहाल शिक्षकों के लिए भी टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। यानी नियमित कोटि के सभी शिक्षकों के लिए यह प्रावधान लागू हो गया है। बिहार में लगभग 50,000 से ऊपर 1 लाख के आसपास ऐसे शिक्षकों की संख्या है। डर है तभी तो यह पत्र लिखा गया है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम बातें करते हैं कि यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है। बीते 2 दिन पहले ही यूपी सरकार की ओर से इस पर एक्शन लिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ट्वीट कर यह बताया गया है और अपने यूपी शिक्षा विभाग को यह आदेशित किया गया है कि विभाग की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किया जाए। यानी यूपी सरकार बिल्कुल मान चुकी है कि यूपी में यह पूरी तरह लागू हो रहा है और यूपी के लगभग 1.5 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर आखिर यूपी के शिक्षक संघ वहाँ पर विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यह मांग की गई है कि सरकार की ओर से अगर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है तो इसे मजबूती के साथ दाखिल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर मजबूती से दाखिल नहीं किया जाता है तो ऐसा ना हो कि यह शिक्षक के लिए अहित बनकर ही सामने आ जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह कहा गया कि शिक्षक जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं, साथ ही साथ समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ऐसे में उनकी सेवा और उनकी योग्यता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाए। यहाँ पर दोस्तों, अब आइए, यूपी सरकार तो मान चुकी है कि यूपी में यह लागू होगा, तभी तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि 1.5 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। इधर बिहार सरकार की ओर से इस पर खुलासा नहीं हो रहा है। आखिर ये तो स्पष्ट हो चुका है कि नियमित कोटि के शिक्षकों पर लागू होगा, लेकिन शेष बचे नियोजित या फिर विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये भी असमंजस की स्थिति में है। पहले चरण में कह दिया जाए, प्रथम दृश्य यह तो प्रतीत हो ही रहा है कि नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों पर यह कदापि लागू नहीं होगा जो वर्ष 2012 से पहले नियुक्त हुए थे, क्योंकि वो सभी के सभी सक्षमता परीक्षा सफल हो चुके हैं, सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इससे छूट देना भी राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है। जब तक राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर खुलासा नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट को यह पत्र नहीं दिया जाता कि हम सक्षमता परीक्षा ले चुके हैं, तब तक इन शिक्षकों को राहत नहीं मिल सकती। इनके ऊपर टीईटी का दबाव बना रहेगा। लेकिन सरकार के ऊपर ही यह निर्भर हो चुका है कि वो आखिर नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में खड़ी होती है या फिर नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से खड़ी होगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों, बड़ी खबर कि प्रधान शिक्षकों के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वैसे तो कोई जानता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, जैसे टीईटी की अनिवार्यता को लेकर किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन एक मामला है प्रधान शिक्षकों से संबंधित। मैं बातें कर रहा हूँ सभी के सभी प्रधान शिक्षकों के बारे में नहीं दोस्तों, सिर्फ उन प्रधान शिक्षकों के बारे में, और उन प्रधान शिक्षकों का पद खतरे में पड़ गया है जो बीएड योग्यता के आधार पर प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण किए हैं। जो डीएलएड है उनके लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, लेकिन बीएड योग्यताधारी के लिए बड़ा संकट उत्पन्न होगा, जिस तरह से टीईटी की अनिवार्यता संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अक्टूबर 2023
के प्रभाव से ही 125 के रूप में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को बहाल नहीं किया जाना है। आपने देखा ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत यही मामला उत्पन्न हुआ था, जिसका दुष्प्रभाव पड़ा था। बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था 125 के शिक्षक के रूप में। उस समय भी केस चला था और उसके आधार पर हर हाल में यह स्पष्ट हो गया था कि अब बीएड योग्यताधारी शिक्षक 125 शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इससे पहले वर्ष 2022 तक बीएड योग्यताधारी शिक्षक 125 के शिक्षक बने थे। लेकिन जब सवाल उठता है कि जब टीआरई 1 के अंतर्गत बहाली नहीं हो पाई, नई नियुक्ति नहीं हो पाई, तो आखिर वर्ष 2025 में 125 के शिक्षक के रूप में बीएड योग्यताधारी शिक्षक बहाल कैसे हो गए, और वो भी नए पद पर बहाल हो गए। सवाल तो बनता है दोस्तों, क्योंकि पेच तो जरूर फंस गया है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी इसे और भी पेचीदा बना दिया गया है, क्योंकि इनके पूर्व की सेवा को ही समाप्त कर दिया गया है इनके, और दूसरा विद्यालय भी बदल दिया गया, बिल्कुल नई सेवा मानी गई है। तो सवाल खड़ा हो गया है इनके ऊपर भी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह तो आदेश शिक्षकों के लिए है, लेकिन प्रधान शिक्षक एक अलग पद है जो विद्यालय प्रधान होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, उन्हें सिर्फ प्रशासनिक कार्य ही देखना है। उनके ऊपर भी पढ़ाने का दायित्व दिया गया है, वो भी 3 घंटे कम से कम प्रतिदिन क्लास लेंगे। इसके आधार पर वो शिक्षक ही है, तभी तो उनके नाम के सामने प्रधान शिक्षक पद दिया गया है, शिक्षक शब्द जोड़ा गया है। अब दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं प्रधानाध्यापकों के लिए, तो उन पर यह लागू नहीं होता है। प्रधानाध्यापक जो बीएड योग्यताधारी है, वो तो खुद ही हाई स्कूलों में गए हैं, लेकिन प्रधान शिक्षकों के ऊपर यहाँ पर खतरे की घंटी जरूर बज गई है। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि सरकार की कुछ नीति ही ऐसी आती है, और कब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कौन सा फैसला दे दिया जाता है, इस पर किसी के द्वारा कभी कल्पना तक भी नहीं की गई होती है। जिसका सटीक जवाब दिया गया है यूपी शिक्षक एसोसिएशन की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला तो बस वही है जो बीच खेल के दरमियान नियम को बदल देना होता है। यानी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला दिया गया है, बिल्कुल ही जब कोई खेल चल रहा होता है और बीच में ही उसके नियम को बदल दिया जाता है, ठीक वैसा ही फैसला दिया गया है। दोस्तों, आपका क्या राय है शिक्षकों के टीईटी की अनिवार्यता को लेकर और बीएड योग्यताधारी प्रधान शिक्षकों को लेकर? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।